बिहार सरकार से आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का सवाल, पिछले 20 सालों में लोगों की बुनियादी जरूरतों पर क्यों ध्यान नहीं दिया। तेजस्वी यादव ने बेरोजगार, पलायन, सुरक्षा समेत बिहार सरकार से पूछे 10 सवाल। कहा, डबल इंजन की सरकार ने 2 पीढ़ियों का जीवन बर्बाद किया। तेजस्वी यादव को डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का जवाब। कहा, बिहार को बर्बाद करने वाले अंतिम पायदान पर बैठे लालू यादव पुत्र मुंह में धृतराष्ट्र बने। जेडीयू के फायर ब्रांड नेता नीरज कुमार का तेजस्वी पर अटैक। कहा, तेजस्वी यानी टोटल इगोइस्टिक, बिहार को काम चाहिए ना कि ड्रामा। अररिया में गरजे प्रशांत किशोर। कहा, बिहार की जनता का मूड तय, इस बार लालू, नीतीश और मोदी की विदाई तय, नवंबर में बड़ा बदलाव दिखेगा। प्रशांत किशोर का नीतीश कुमार पर बड़ा अटैक। कहा, उन्हें जिसे उम्मीदवार बनाना है उसे बना दे, जनता ने नीतीश और उनके दल को खारिज कर दिया। तेजस्वी के डांस पर तेज प्रताप यादव ने सुर बदले। नचनिया कहने के बाद अब बोले कि हर किसी का अपना हुनर है, अगर वो डांस करना चाहते हैं तो करें। गिरिराज सिंह का राहुल और तेजस्वी पर अटैक। कहा, एसआईआर ने इनके चेहरे बेनकाब किए, 65 लाख नाम काटने पर हल्ला हुआ। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन ने पीएम मोदी से की बात। रूस और यूक्रेन जंग के समाधान पर बात। मोदी ने कहा, विश्व शांति के लिए भारत और फ्रांस की रणनीतिक साझेदारी है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के सत्र में हिस्सा लेने अमेरिका नहीं जाएंगे पीएम मोदी। विदेश मंत्री एस जयशंकर करेंगे प्रतिनिधित्व। 27 सितंबर को संबोधन। भारत अमेरिका रिश्ते फिर से आगे बढ़े। ट्रंप के दोस्ती वाले पोस्ट पर पीएम मोदी का जवाब। बोले, ट्रंप का तहे दिल से शुक्रिया, हमारे संबंधों के सकारात्मक मूल्यांकन के लिए आभार। पीएम मोदी ने कहा कि ट्रंप की भावनाओं का सम्मान करता हूं। भारत और अमेरिका के बीच रिश्ता बेहद खास, दोनों देशों के बीच वैश्विक रणनीतिक साझेदारी। अमेरिका को लेकर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि अमेरिका हमारा अहम साझेदार। पीएम मोदी भारत और यूएस के रिश्ते को लेकर गंभीर। महाराष्ट्र के सीएम फडणवीस बोले कि पीएम मोदी को वर्ल्ड लीडर्स महान मानते हैं, भारत को कोई इग्नोर नहीं कर सकता। अखिलेश यादव ने की अमेरिका से बेहतर रिश्ते की वकालत। कहा, हम अमेरिका को नहीं छोड़ सकते। चीन से संबंध को लेकर मोदी सरकार को आगाह किया। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सभी राज्यों का जताया आभार। का जीएसटी में बदलाव ने आम लोगों को राहत दी है। जीएसटी रिफॉर्म पर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि जीएसटी सुधार से किसानों को होगा फायदा, कृषि उपकरणों की कीमत कम होगी। जीएसटी सुधार को लेकर अश्विनी वैष्णव बोले, रिफॉर्म से मिडिल क्लास को होगा फायदा, देश की जीडीपी में पॉजिटिव प्रभाव पड़ेगा। जीएसटी सुधार पर सवाल को लेकर तेजस्वी पर भड़के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा। बोले, सोने की चम्मच लेकर पैदा होने वालों को जीएसटी समझ नहीं आएगा। जीएसटी रिफॉर्म पर अशोक गहलोत बोले, सरकार ने रिफॉर्म करने में बहुत देर की, पहले ही हो जाता तो जनता को इतनी परेशानी नहीं झेलनी पड़ती। अवैध खनन मामले में पंजाब के कई जिलों में ईडी का छापा, 30 करोड़ की प्रॉपर्टी जब्त। सहारा इंडिया के खिलाफ ईडी की कार्रवाई। कोलकाता में पीएमएलए कोर्ट में चार्जशीट दाखिल। 1,74,000 करोड़ के घोटाले का मामला। दिल्ली के 30 हजारी कोर्ट ने टीवी एक्टर आशीष कपूर को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा। एक महिला ने यौन शोषण का आरोप लगाया। चर्चित राजा रघुवंशी मर्डर केस में मेघालय पुलिस ने 790 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की। पत्नी सोनम और उसके प्रेमी समेत 5 लोगों को आरोपी बनाया। राजा रघुवंशी के भाई विपिन की मांग, सोनम समेत सभी आरोपियों को मौत की सजा मिले। यूपी परिवहन विभाग की कई योजनाओं का लोकार्पण। सीएम योगी ने 48 ऑनलाइन सेवाओं का शुभारंभ किया। 551 नई बसों को हरी झंडी दिखाई। सीएम योगी की बड़ी सौगात, अब गांव-गांव दौड़ेंगी 250 बसें। रोडवेज बसों से 20% सस्ता होगा किराया। 1.5 लाख जन सुविधा केंद्र भी शुरू। सड़क सुरक्षा को लेकर सीएम योगी सख्त। कहा, बाइकर्स के हित में है, नो हेलमेट नो फ्यूल कानून। बुरा लगता है लेकिन यही कानून आपकी रक्षा करता है। आकाश आनंद के ससुर अशोक सिद्धार्थ ने मायावती से माफी मांगी। सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, गलत लोगों के बहकावे में आ गया, अब गलती नहीं होगी। सभा के समय वोट चोरी के आरोपों पर भड़के अखिलेश। कहा, अगर समाजवादियों ने वोट चोरी की तो उस समय के अधिकारियों पर एक्शन क्यों नहीं ले रही है बीजेपी। अशोक सिद्धार्थ के पछतावे के बाद मायावती ने दी माफी। बहुजन समाज पार्टी से निष्कासन का फैसला रद्द। करीब 7 महीने बाद पार्टी में वापसी। अखिलेश यादव की गाड़ी के 8 लाख के चालान पर भड़के अवधेश प्रसाद। कहा कि इतना बड़ा चालान मेरी समझ से बाहर, बीजेपी की सरकार में कुछ भी संभव। एबीवीपी छात्रों पर लाठीचार्ज मामले में बड़ा एक्शन। बाराबंकी के राम स्वरूप यूनिवर्सिटी पर चला बुलडोजर। अवैध तरीके से बना एनिमल हाउस ध्वस्त। संभल में सपा विधायक नवाब इकबाल महमूद के बगीचे पर बुलडोजर एक्शन। 3.5 बीघा सरकारी जमीन कब्जा मुक्त करवाई गई। दिल्ली में लाल किला परिसर से चोरी। सोने हीरे से जड़ा करीब 1 करोड़ का कलश मंच से उड़ा ले गए चोर। परिसर में चल रहा है जैन समुदाय का अनुष्ठान। देर रात कैफे के बाहर फायरिंग से दहला लखनऊ। अज्ञात बदमाशों ने ताबड़तोड़ गोलियां दागी। कार मालिक बाल बाल बचा, जांच में जुटी पुलिस। आजमगढ़ में डकैती करने वाले गिरोह का पर्दाफाश। हथियार और लूट के पैसे के साथ 5 बदमाश गिरफ्तार। 2 बदमाशों को गोली लगी। पीलीभीत में करीब 58 लाख रुपए की साइबर ठगी का भंडाफोड़। डिजिटल अरेस्ट पर उगाही करने वाले गैंग के 5 आरोपी पुलिस के हाथ चढ़े। चेकिंग के दौरान ट्रक से 1 क्विंटल गांजा मिला। बिहार में होनी थी सप्लाई। गांजे के साथ बिहार के रोहतास का संजय दुबे गिरफ्तार। पंजाब में बाढ़ बारिश से हालात बिगड़े। फाजिल्का में जनजीवन प्रभावित। इलाकों में सेना ने चिकित्सा शिविर लगाए।
रेस्क्यू ऑपरेशन में सेना एनडीआरएफ की 25 टीमें तैनात, हेलीकॉप्टर के जरिए राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है। जिले के मयूर विहार में भारी जलभराव, कई हिस्सों में बाढ़ जैसे हालात, ड्रोन तस्वीरें आई सामने। हिमाचल के सिरमौर में लैंडस्लाइड से तबाही, चट्टानों के टूटकर गिरने से हड़कंप, फ्लैश फ्लड के साथ टूटकर गिरे पहाड़। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा का रजिस्ट्रेशन और संचालन आज से फिर शुरू। खराब मौसम और लगातार बारिश के चलते 1 से 5 सितंबर तक रोकी गई थी यात्रा। 10 दिनों के उत्सव के बाद लाल बाग चाराजा की विदाई, गणपति बप्पा मोरिया अगले बरस तू जल्दी आकी, लोगों ने जयकारे लगाए।